प्रिय भैया बहनों, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रोज सेक्शन के लेसन 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड पाठ को अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पूर्व इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देयर आर सम डेट्स आर पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर इट। देयर आर सम डेट्स, कुछ तिथियाँ होती हैं, आर पीरियड ऑफ टाइम अथवा समय होता है, इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड संसार के इतिहास में, दैट आर सो सिग्निफिकेंट इतना महत्वपूर्ण होता है, दैट कि एवरीवन नोज प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं, एंड रिमेंबर देम और उन्हें याद रखते हैं। There are some dates or period of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remember them. संसार के इतिहास में कुछ तिथियाँ अथवा समय इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है और याद रखता है। The story you will read, the story कहानी that you will read जो आप पढ़ेंगे, मेंशंस 1 एक का उल्लेख करता है, सच डेट इस प्रकार की तिथि एंड इवेंट और घटना की। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन 1 सच डेट एंड इवेंट, जो कहानी आप पढ़ेंगे वह इसी प्रकार की एक तिथि और घटना का वर्णन करती है। ए वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914, एक युद्ध जो ब्रिटिश अर्थात अंग्रेजों एंड द जर्मन्स और जर्मन वासियों के मध्य इन 1914 में। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन 1 सच डेट एंड इवेंट, जो कहानी आप पढ़ेंगे वो इसी प्रकार के एक तिथि और घटना का वर्णन करती है। तो तिथि और घटना है ए वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन इन 1914, जो 1914 ईस्वी में अंग्रेजों और जर्मन वासियों के बीच लड़ा गया था। कैन यू गेस विच वार इट वॉज, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं यह कौन सा युद्ध था। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रिफर टू, विच इवेंट्स किस घटना का, द डेट्स तिथियां बिलो निम्नांकित रिफर टू वर्णन करती हैं। डू यू नो विच इवेंट द डेट्स बिलो रिफर टू, क्या आपको पता है नीचे की तिथियां किस घटना का वर्णन करती हैं। 4 जुलाई 1776, 17 दिसंबर 1903, 6 अगस्त 1945, 13 जनवरी 1948, 12 अप्रैल 1961 एंड 20 जुलाई 1969। द आंसर आर ऑन पेजेस 23। इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको पेज नंबर 23 पर मिल जाएंगे, जिसको आप तिथि लिखेंगे और उसके सामने उससे संबंधित घटना को लिखेंगे। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, ए रोल टॉप डेस्क। कभी कहते हैं आई स्पॉटेड, मैंने देखा, इट मैंने इसे, इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, ब्रिडपोर्ट के एक कबाड़ की दुकान में, ए रोल टॉप डेस्क एक गोल मेज को। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, ए रोल टॉप डेस्क, मैंने एक गोल सिरे वाले मेज को ब्रिडपोर्ट के एक कबाड़ी की दुकान में देखा। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century एंड ओक, द मैन सेड वह व्यक्ति बोला, इट वॉज अर्ली 19th century कि यह पूर्व 19वीं शताब्दी का है, एंड ओक और ओक की लकड़ी का बना हुआ है। आई हैड वॉन्टेड वन, आई हैड वॉन्टेड मुझे आवश्यकता थी, मैं चाहता था, वन मतलब एक, आई हैड वॉन्टेड वन मैं इसी प्रकार का एक चाहता था, बट दे वेयर फार टू एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव माने होता है खर्चीले, अधिक मूल्य के, बट दे वेयर फॉर टू एक्सपेंसिव लेकिन वे बहुत अधिक मूल्य के थे, मूल्यवान थे। दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, दिस वन यह एक, वाज में था इन ए बैड कंडीशन बुरी हालत में। यह जो ओक की लकड़ी से बना हुआ रोल टॉप डेस्क था, गोल सिरे वाला मेज था,
वह वॉज इन ए बैड कंडीशन, बुरी स्थिति में था, खराब स्थिति में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, द रोल टॉप जिसका जो ऊपरी सिरा था, गोल सिरा था, इन सेवरल पीसेज कई टुकड़ों में बटा हुआ था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, जो ये गोल मेज था वह कई टुकड़ों में बटा हुआ था। वन लेग क्लम्सली मेंडेड, क्लम्सली मतलब भद्दे रूप से, वन लेग एक पैर, क्लम्सली मेंडेड, मेंड मतलब होता है रिपेयर करना, मरम्मत करना। वन लेग क्लम्सली मेंडेड, इसका जो एक पैर था वह अशिष्टता से, भद्दे रूप से उसको मेंड माने रिपेयर, मरम्मत किया गया था। दिस वन लेग वाज इन दिस वन लेग क्लम्सली मेंडेड, इसका जो एक पैर था वह बहुत ही अशिष्टता से उसकी मरम्मत की गई थी। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, स्कॉच मार्क्स अर्थात जलने के निशान, ऑल डाउन वन साइड, इसके एक सिरे पर जलने के निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, इट वॉज गोइंग फॉर मतलब वॉज सेलिंग फॉर, बिक रहा था, लिटिल मनी बहुत कम रुपए में। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, वह यह बहुत कम रुपयों में बिक रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, रिस्टोर मरम्मत करना, ठीक करना। आई थॉट मैं सोचा, आई कुड रिस्टोर इट कि मैं इसकी मरम्मत कर सकता हूँ। इट वुड बी ए रिस्क, रिस्क मीन्स खतरा, जोखिम, संकट। इट वुड बी ए रिस्क, यह एक जोखिम हो सकता है, एक चैलेंज, एक चुनौती भी हो सकता है। बट आई हैड टू हैव इट, बट आई हैड टू लेकिन मुझे खरीदना था, हैव इट में लेना था, बट आई हैड टू हैव इट लेकिन मुझे इसे लेना था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। आई पेड द मैन, मैंने उस व्यक्ति को इसका मूल्य चुकाया, इसे पैसे दिए, एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, और इसे अपने घर ले आया, एट द बैक ऑफ द गैराज, अपने गैराज के पिछले वाले कमरे में। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज, मैंने उस व्यक्ति को इसका मूल्य चुकाया और उसे अपने गैराज के पीछे वाले कमरे में इस पर कार्य करने के लिए ले आया। आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, आई बिगैन मैंने आरंभ किया, वर्क मीन्स काम करना, ऑन इट मतलब इस पर, ऑन क्रिसमस ईव क्रिसमस की संध्या पर। आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, मैंने क्रिसमस की संध्या पर इस पर कार्य करना आरंभ किया। आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।